हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आज हमें सोल्व करने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें बोला गया है दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल ही इजी टाइप क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है। P और Q को मिलाने वाला, तो सबसे पहले P और Q को हम यहां तक तो मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने P और Q को मिला दिया। P का जो है स्थिति सदिश हमें जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, वो है 2a सदिश प्लस b सदिश। और Q का स्थिति जो सदिश है वो है a सदिश माइनस 3b सदिश। दोनों को मिलाने वाला बिंदु है एक R, जो इसको बाह्य विभाजित करता है। तो मान लेते हैं R जो है, यहां पे कोई पॉइंट है R, जो PQ रेखाखंड को बाह्य विभाजित करता है। और वो अनुपात जो है जिसमें बाह्य विभाजित करता है वो अनुपात है m=1 यानी 1:2 और n है 2। ये है अपने को दिया गया सबसे मेन बात। और हमें बोला गया R के स्थिति सदिश निकालिए। तो देखिए R के स्थिति सदिश किस प्रकार निकलेंगे, यहां पे ही स्टार्ट करते हैं। R का स्थिति सदिश किस प्रकार से निकल जाएंगे, बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, आपको कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं होता है। सबसे पहले छोटा भाग यानी m का 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप लोग जो है Q के स्थिति सदिश से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो m यानी 1 अनुपात है, इसको आप लोग दूर वाले से यानी Q के स्थिति सदिश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, m मल्टीप्लाई OQ सदिश माइनस n मल्टीप्लाई OP सदिश बट्टे m माइनस n। ये फॉर्मूला हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन जो है वो बनेगा, m 1 भाग मल्टीप्लाई a सदिश माइनस 3b सदिश माइनस 2 गुना 2a सदिश प्लस b सदिश बट्टे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 सोल्व कर लीजिए। तो a सदिश माइनस 3b सदिश माइनस 4a सदिश माइनस 2b सदिश बट्टे माइनस 1। तो ये आपका सोल्व आउट होके हो गया स्टूडेंट, माइनस का 3a सदिश और माइनस का 5b सदिश बट्टे माइनस 1। ऊपर से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए क्योंकि नीचे क्या है माइनस 1, इसलिए। तो ये हो गया 3a सदिश प्लस 5b सदिश माइनस 1 नीचे भी है, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा 3a सदिश प्लस 5b सदिश। ये आपका जो है R का स्थिति सदिश आ चुका है। तो यहां लिख देते हैं 3a सदिश प्लस 5b सदिश। सेकंड केस में बोला गया है कि भाई ये जो आया है आपके पास 3a सदिश प्लस 5b सदिश, ठीक है, ये आपके पास R का स्थिति सदिश आया है। जब आपके पास R का स्थिति सदिश आ जाए तो बताइए कि जो P जो है वो
मध्य बिंदु है, तो बिल्कुल लिख देते हैं। P के निर्देशांक चेक कर लेते हैं, तो लिखते हैं P मध्य बिंदु है। तो देखिए किस प्रकार होगा जांच के लिए। सबसे पहले R का स्थिति सदिश, फिर Q का स्थिति सदिश बट्टे 2। तो R का स्थिति सदिश हमारे पास आ गया 3A सदिश प्लस 5B सदिश, और Q का स्थिति सदिश है A सदिश माइनस 3B सदिश बट्टे 2। 3A और A आप कहेंगे सर 4A सदिश, और यहां पे 2B सदिश बच गया बट्टे 2। ठीक है, यहां से ऊपर से अगर हमारे पास 2 कॉमन आ जाए तो शेष जो रहेगा वो 2A सदिश प्लस B सदिश, और नीचे कितना है 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल। फाइनली जो आपके पास बचा स्टूडेंट हुआ है 2A सदिश प्लस B सदिश, और बिल्कुल ये जो है ध्यान से देखेंगे तो P का ही स्थिति सदिश है। किसका स्थिति सदिश है? P का। बिल्कुल ये P का स्थिति सदिश है। तो यहां पे आप लिख दीजिए P का स्थिति सदिश। प्रूव इट। हो गया प्रूव कि भाई ये P का ही स्थिति सदिश है, और ये बिल्कुल इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए इसमें। तो क्लियर एवरीवन। बढ़ते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दे रखी है, और हमें यह बोला गया है कि जो इसका जो विकिरण है उसके समांतर आप मात्रक सदिश निकालिए, और इसका क्षेत्रफल भी हमें जो है काउंट करना है। बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन है। किस प्रकार हम बना सकते हैं आसानी से देखिए। हल जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, किसका? 10 का कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज यहां पे अपना बना लेते हैं। तो बिल्कुल हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। नामकरण मैं किसको दे रहा हूं? A B C D। ये मैं डायरेक्शन दे देता हूं, विकिरण भी मैं इसमें खींच देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहली बात यहां पे हम कुछ चीजें मान लेते हैं। यहां पे मैं मान रहा हूं, माना कि ये जो मेरा AB सदिश है ये मुझे जो दे रखा है वो मैं लिख लेता हूं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप है। ठीक है, दूसरा जो है AD सदिश, क्योंकि संलग्न भुजाओं के बारे में बोला गया है तो संलग्न भुजाओं को ही मान सकते हैं। वो i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है भाई, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर से मिला लें आप 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, ये हमें संलग्न भुजाएं दे रखी है। हमें विकिरण जो है ये निकालना है। तो देखिए अगर हम जो त्रिभुज अपना है इनमें से एक त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुजों में से यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ले लीजिए। सपोज मैंने ले लिया ABC। ठीक है, तो अगर मैं ABC त्रिभुज में देखूं तो जो AD का डायरेक्शन है वही मेरा BC का होगा त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज के नियम से। हाँ है ना, हम लोगों ने बेसिक में समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा है कि जो डायरेक्शन AD फॉलो करेगा वही BC करेगा, और जो AB फॉलो करेगा वही DC करेगा। ठीक है, तो इसके पश्चात अगर हम ABC त्रिभुज में त्रिभुज नियम लगाएं तो जो ये AC है वो परिणामी होगा, और इसकी डायरेक्शन ये होने वाली है इन दोनों के ऑपोजिट। क्लियर? तो यहां से त्रिभुज ABC में हम क्या लिख देंगे? त्रिभुज नियम से। किससे? त्रिभुज नियम से। नियम से
तो त्रिभुज नियम से हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए AC सदिश बराबर AB सदिश प्लस BC सदिश। तो ये दोनों जो सदिश हैं इनको आप लोग जोड़ दीजिए, तो 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका AC सदिश आ गया। और AC सदिश का मतलब ही समांतर चतुर्भुज का विकिरण है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन आपको समांतर चतुर्भुज के विकिरण की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो ये आपको निकालना जो है वो है AC कैप। क्या निकालना है? AC कैप। तो वो हो जाएगा AC सदिश बट्टे AC सदिश का परिमाण। तो बिल्कुल इजी आप निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए यही बना रहे हम AC कैप, AC सदिश 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप बट्टे में इसका आप परिमाण निकाल लीजिए, तो 3 का वर्ग प्लस माइनस 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो यहां से AC कैप बराबर आपके पास देखिए 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। 3 का वर्ग आप बोलेंगे सर 9, 6 का 36, 2 का 4, 36 4 40 और अंडर रूट में 49 आ गया। तो ये 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप और अंडर रूट में 49 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 7। तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप और नीचे 7। तो 7 जो है उसको सब में पृथक पृथक कर दीजिए, तो 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ये आपका फर्स्ट आंसर तो ये आ गया कि जो भाई आपका विकिरण है AC सदिश उसकी दिशा में आपके पास इकाई सदिश जो है ये आएगा। बिल्कुल आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम लोग जो है बनाते हैं, बिल्कुल इजी है वो भी। तो अब हमें एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा है, एडिशनल क्वेश्चन, कि भाई इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल स्टूडेंट संलग्न भुजाएं देखिए कौन कौन सी है। आप कहेंगे सर AB सदिश क्रॉस AD सदिश, इसका क्या हो जाएगा? परिमाण। इसका क्या परिमाण? तो जब भी दो सदिश जो हो वो क्रॉस के अंदर हो यानी सदिश गुणनफल में हो, तो मैट्रिक्स से नहीं सारणिक से, मैट्रिक्स नाम आ गया, सारणिक से हम लोग यानी डिटरमिनेंट से हम इसको सोल्व करेंगे। i कैप j कैप k कैप। AB सदिश इसमें i कैप j कैप और k कैप के गुणांक आप यहां पुट कर दीजिए। 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, आगे अगर हम इसको सोल्व करते हैं बनाते हैं तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार बन जाएगा। i कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 माइनस 3 ये प्लस का 12 माइनस यहां पे इसको इससे क्या माइनस 10 माइनस j कैप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहेंगे सर माइनस 6
और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 5 प्लस का के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये -4। फिर से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ गया, इसको इससे -10, ठीक। तो इसको कंफर्म कर देते हैं, माइनस और माइनस प्लस 10 और 10 और 12 22 आई कैप। यहाँ पे देखिए इसको इससे -6, इसको इससे -5, क्लियर, 6 और 5 11 और ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 11 जे कैप। आगे बढ़िए, इसको इससे फिर से रीचेक कर लेते हैं, -4, ठीक है, इसको इससे -4 और बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो भैया ये तो गया, के कैप इसमें नहीं आना। तो अब हमें निकालना है परिमाण, तो निकाल लीजिए ए बी सदिश क्रॉस ए डी सदिश का परिमाण। देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखिए 22 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग, ठीक है। तो 22 का वर्ग कितना होता है, यहां पे कर लीजिए 22 को 22 से मल्टीप्लाई, 22 दिन 44 का 4, यहां पे 4, 22 दिन 44, 44 4 48, 484 हो गया भाई, और 11 का 121, 121 इसमें ऐड कर लीजिए भाई, 5 8 2 10 की 0, 605 बन रहा है। कितना बन रहा है भाई, 605। इसको सोल्व कीजिए, एज इट इज मत लिखिए, इसको सोल्व करके लिखें कि भाई 605 का कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 605 जो अंडर रूट में आए इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यहीं पे देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से बन जाएगा, पूरा आपको एग्जाम में करना है, अदरवाइज मार्क्स काट लेगा अगला। 605 तो 5 से देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 11 का 121। तो इसको आप लिख सकते हैं 11 गुने 11 गुने 5, ठीक है। तो 2 का पेयर बन रहा है, तो बाहर कितना 11 अंडर रूट 5 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर बनेगा स्टूडेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें क्या मिला है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट हमारे पास है कि दर्शाइए OX, OY और OZ एक्सों के साथ बराबर झुके हुए हैं, सदिशों की दिक को जाएं +-1/√3, 1/√3 और 1/√3 है। तो बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन और आसानी से होने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो ये हमें ये दे रखा है कि जो XX है, YX है और ZX है, OX यानी ये सभी जो है OX, OY और OZ एक्सों के साथ बराबर झुके हुए हैं। यानी हम लोगों ने पढ़ा है, हमें ये दे रखा है कि अल्फा, सबसे पहले लिख देते हैं दिया है अल्फा इजिकस टू बीटा इजिकस टू गामा, ठीक है। क्योंकि जो है XX जो है उसकी दिशा में इकाई कोण, YX की दिशा में और ZX की दिशा में जो कोण बनते हैं उनको अल्फा बीटा गामा से हम लोग दर्शाते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमें ये दे रखा है कोस अल्फा इजिकस टू कोस बीटा इजिकस टू कोस गामा, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं, ये तो दिया हुआ गया है, चूंकि आप लोग जानते हो कि भाई L² प्लस M² प्लस N² इजिकस टू कितना होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 होता है। और आपको ये पता है कि L इजिकस टू कोस अल्फा, M इजिकस टू
कोस बीटा और n इज इक्वल टू कोस गामा होता है। पता है? ठीक है, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे कर सकते हैं इजीली? तो देखिए सबकी वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए पहले तो, ठीक है। तो L की जगह मैं पुट कर देता हूं कोस अल्फा और उसका स्क्वायर, M की जगह में कोस बीटा और इसका स्क्वायर, और N की जगह में कोस गामा और उसका स्क्वायर बराबर 1 लिख देता हूं। बोला ठीक है सर। जब बिल्कुल चूंकि यार ये तीनों आपस में बराबर हैं तो कोस बीटा की जगह में कोस अल्फा, कोस गामा की जगह में कोस अल्फा लिख सकता हूं। यस या नो? या मैं ऐसे मान लूं ये तीनों बराबर हैं तो इनको मैं एक अन्य सिंबल दे दूं कि भाई ये कोस पी, मैं इसको नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? कोस पी नाम दे दूं मैं, ठीक है। इनको कोस पी दे दिया तो अब मैं इनकी जगह कोस पी डाल दो भैया, कोस स्क्वायर पी प्लस कोस स्क्वायर पी प्लस कोस स्क्वायर पी इज इक्वल टू 1। आगे देखिए आपके पास फाइनली रिजल्ट आएगा 3 कोस स्क्वायर पी इज इक्वल टू 1, और यहां से देखिए कोस स्क्वायर पी इज इक्वल टू 1/3, और दोनों और वर्गमूल लेने पे तो कोस पी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। आ गया। कोस पी किसके बराबर है? माना है हमने कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा के, इसलिए कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा बराबर प्लस माइनस 1/√3। यस या नो? तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अतः दिक कोसाइन, दिक कोसाइन या कोजाइन, ये आपकी जो है वो जो दे रखी है प्लस माइनस का चिन्ह आप बाहर रख दीजिए, क्या हो जाएंगे 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3 है। फिर से रिपीट कर देते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको बोला गया OX, OY और OZ एक्सों के साथ बराबर झुकी हुई है। इसका मतलब आपको ये दे रखा है अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों क्या है? इक्वल है, बराबर झुकी हुई है। फिर आपको पता है कि जब हम बात दिक कोजाओं की करते हैं तो दिक कोजाएं LMN होती है और उनको L इज इक्वल टू कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा, N इज इक्वल टू कोस गामा होता है। ये तीनों आपको बराबर दे रखी है तो तीनों को हमने एक अन्य के बराबर मान लिया, ठीक है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इस प्रतिबंध को आप जानते हैं एक होता है तो सभी को रख दिया। फिर तीनों को हमने कोस पी के बराबर माना तो सभी की जगह कोस पी डाल दिया, वर्ग हो गया और सोल आउट हो गया। तो जो आपकी दिक कोसाइन या दिक कोजाएं आई वो यही आएंगी सभी की, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है तो बताइए, या हम बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? बिल्कुल बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, हमारे को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। हमें बोला गया मान लीजिए एक सदिश ए सदिश, दूसरा बी सदिश और सी सदिश, 3 सदिश हमारे पास हैं, ठीक है। बिल्कुल 3 सदिश हमें यहां पे गिवन है और हमें ये बोला गया है कि भाई एक ऐसा सदिश डी सदिश ज्ञात करना है जो ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंब तो हो ही, साथ में सी सदिश डॉट डी सदिश बराबर 15 भी उसका रिजल्ट आए, ठीक है स्टूडेंट। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमें ऐसे बोला गया ए और बी पर लंब है एक साथ, अगर हमें एक साथ ऐसा सदिश निकालना हो जो ए सदिश और बी सदिश दोनों पे लंब हो,
यानी एक साथ अगर कोई सदिश ए सदिश और बी सदिश दोनों पे लंब हो तो हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले ए सदिश क्रॉस बी सदिश कर लेते हैं, क्योंकि ए सदिश क्रॉस बी सदिश से जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी जो सदिश प्राप्त होगा वह सदिश ए और बी दोनों के क्या होगा, आप कहेंगे सर दोनों के लंबवत होगा। तो सबसे पहले मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश यहां निकाल रहा हूं। ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालने के लिए आप बताइए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे सर सारणिक का इस्तेमाल कर लीजिए। तो सारणिक का ही मैं कर रहा हूं यहां पे, बिल्कुल सारणिक का ही हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। ए सदिश आई कैप का मतलब 1 1 4 2, ठीक है। बी सदिश 3 - 2 7, 3 - 2 और 7, ठीक। कहीं कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि हमें ऐसे बोला गया डी सदिश एक ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत है, साथ में एक कंडीशन और सेटिस्फाइड कर रहा है, वो है सी सदिश डॉट डी सदिश बराबर 15। तो सबसे पहली बात कि हमें एक साथ ए सदिश और बी सदिश के लंबवत सदिश जब भी निकालना है, यानी कभी भी हमें दो सदिशों के एक साथ लंबवत सदिश निकालना होता है, तो हम उन दोनों का क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश से हमें जो भी सदिश प्राप्त होगा वो ए और बी दोनों के लंबवत होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो आई कैफ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 28 माइनस ये माइनस का 4 माइनस जे कैफ, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 7, इसको इससे -6, आगे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -2 माइनस, इसको इससे कीजिए माइनस का 12 है, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लीजिए इसको सोल्व कर लीजिए, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 32 आई कैफ, यहाँ पे माइनस जे कैप है, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1, तो ये माइनस का जे कैप। आगे देखिए इसको इससे -2, इसको इससे माइनस का 12 है, ये भैया माइनस का 14 हो गया के कैप। ये हमारे पास ए सदिश क्रॉस बी सदिश आ गया, ठीक है भाई। यानी हमारे पास ए सदिश क्रॉस बी सदिश यानी ऐसा सदिश आ गया जो दोनों के लंबवत है। तो हम लोग अगर इसको ए क्रॉस बी को मान लें कि माना पी सदिश बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश, तो पी सदिश हमारा क्या बन जाएगा, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, वो 32 आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस का 14 के कैफ। यानी पी सदिश जो है वो ए और बी दोनों के लंबवत है। यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बोला सर बिल्कुल हो गया। अब प्रश्न को फिर से पढ़िए, डी जो है हमें दे रखा है प्रश्न में, वो एक ऐसा सदिश है वो ए और बी दोनों के क्या है, लंबवत है, वो भी क्या है, ए और बी के लंबवत है। और साथ में सी सदिश डॉट डी सदिश बराबर भी आपको क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जबरदस्त लेवल का। तो जो पी सदिश हमने निकाला वो ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत है, यानी आप कहेंगे है, और जो डी सदिश है वो भी ए और बी दोनों के लंबवत है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पी सदिश और डी सदिश में क्या रिलेशन होगा? तो आप कहेंगे सर पी सदिश और डी सदिश दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे? तो समांतर होंगे। तो दो समांतर सदिशों को हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं दो समांतर सदिशों को, कि भाई डी सदिश और पी सदिश दोनों अगर क्या हो, समांतर हो, तो आप ये लिख सकते हैं कि सर दो डी सदिश है वो भी पी सदिश के समांतर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी सदिश इज इक्वल टू लैम्डा टाइम पी सदिश। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई हम फिर से रिपीट करते हैं। हमारे को क्वेश्चन में बोला गया कि डी सदिश ए और बी दोनों के लंब है, ठीक है। साथ में एक कंडीशन ये गिवन है,
लेकिन हम लोगों ने ए और बी के जो लंबवत सदिश निकाला उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से, कि जो पी सदिश है वो भी ए और बी के क्या है, लंबवत है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया डी भी लंबवत है, ठीक। तो डी और पी में क्या रिलेशन होगा, दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इस स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि डी सदिश लैम्डा टाइम है किसका, पी सदिश का। तो अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो यहां से डी सदिश बराबर लैम्डा टाइम पी सदिश की वैल्यू आप यहां डाल दीजिए 32 आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस 14 के कैप। तो यहां से बन जाएगा डी सदिश बराबर 32 जो है लेमडा आई कैफ माइनस लेमडा जे कैफ माइनस का 14 लेमडा के कैप, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए सी सदिश डॉट डी सदिश बराबर आपको कितना दे रखा है भाई, आपको दे रखा है 15। तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है पहले, तो निकाल लेते हैं। देखिए सी सदिश का वैल्यू आपके पास क्या है वो यहां पुट कीजिए। तो आप कहेंगे सर सी सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैफ है, डॉट। अब डी सदिश आपके पास कितना है, ये रहा, इसको यहां डाल दीजिए। तो आप 32 लेमडा आई कैफ माइनस लेमडा जे कैफ माइनस का 14 लेमडा के कैफ बराबर 15। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। अब डॉट प्रोडक्ट बना दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैफ वाले को आई कैफ वाले से, तो 32 दूनी 64 लेमडा। जे कैप को जे कैप से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस कितना लेमडा। के कैप को कैप से कर दीजिए तो 14 चौक 56 लेमडा बराबर 15। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, 32 को 2 से 64 और लेमडा साथ में आई, माइनस और माइनस प्लस, तो ये 1 लेमडा हो गया। 4 को 14 से क्या 56, तो देख लीजिए 56 और 4 60 होता है, यहां पे 8 बच जाएगा, 8 1 9, 9 लेमडा बराबर 15। तो लेमडा बराबर 15/9, तीनों पंजो 15, 3 क्या 9, तो लेमडा का मान 5/3 आ रहा है। चेक करिए आपका 5/3 लेमडा का मान आ रहा है क्या, बिल्कुल आप इसको चेक कर लीजिए कि लेमडा का मान हमारा 5/3 आ रहा है। अब हमारा जो ये लेमडा का मान 5/3 आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे, तो हमारा जो डी सदिश है वो फाइनली आ जाएगा। तो 32 इंटू 5/3 आई कैफ माइनस 5/3 जे कैफ माइनस 14 गुना 5/3 के कैफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए 32 को 5 से गुना करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 दूनी 10 का 0, 5 3 15 और 1 16, 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप और 14 5 चौक 20 की 0 असल 2 5 2 से 14 70 माइनस का 70/3 के कैप। ये हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट, एक एग्जैक्ट आप मैच कर लीजिए अपना आंसर, यही एनसीईआरटी का आंसर है स्टूडेंट। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, स्टार कैटेगरी क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लें। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन मिला है देखते हैं। हमें बोला गया आई कैप प्लस जे कैप के प्लस के कैप को का सॉरी सदिश दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशों, तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप और लेमडा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल के बराबर है।
एकदम सिंपल लैंग्वेज है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। पहले देखिए मैं किस प्रकार इसको बना रहा हूं, आपको पूरा 1 by 1 समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल अच्छा ही लैंग्वेज है, कहीं कोई इसमें ज्यादा है नहीं। जो शुरू से हमें फॉलो कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले सदिशों के योगफल, तो जो दो सदिश दे रखे हैं पहले उनका योगफल निकाल लीजिए। तो यहां पे लिख लीजिए माना सदिशों का योगफल पी सदिश है, इसलिए पी सदिश बराबर कर दीजिए योगफल 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप लेमडा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 प्लस लेमडा आई कैप और 6 से जे कैप माइनस 2 के कैप। ये हमारे पास सदिशों का योगफल आ गया। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो हमें शुरू में सदिश दे रखा है, इस सदिश का जो सदिशों के योगफल है उसके साथ अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट, वो कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो लिख लीजिए यहां दिया है उसके अनुसार, दिया यह है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो पी सदिश के साथ, किसके साथ? वो एक रिजल्ट देगा। कितना रिजल्ट देगा? एक रिजल्ट देगा। और पी सदिश ये रहा, तो लिख दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप बराबर 1। तो फाइनली जो सोल्व होके आपके पास आएगा 2 प्लस लेमडा 6 और ये माइनस 2 बराबर 1। 6 में से 2 गया 4, तो 2 प्लस लेमडा, या ऐसे कर लीजिए ना स्टूडेंट, 2 से 2 कट गया, तो लेमडा प्लस 6 बराबर 1 या लेमडा बराबर 1 माइनस 6। ठीक है, तो यहां से लेमडा आपके पास कितना आ गया भैया? यहां से लेमडा आपके पास माइनस 5 आ जाएगा। लेमडा कितना आ जाएगा? माइनस 5। आपको लेमडा का ही मान जो है वो ज्ञात करवा रहा है इसमें। तो लेमडा एक योगफलों के मात्रक, सॉरी क्या लिखा हुआ है, योगफलों की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, सॉरी गलती कर दिया, सदिश के साथ नहीं मात्रक सदिश के साथ बोला गया है। तो ये जो सदिश निकाला है इसके मात्रक सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट बोला गया है। तो कोई ना मात्रक सदिश जो है इसकी डायरेक्शन में देखिए किस प्रकार निकल जाएगा, पी कैप बराबर पी सदिश बट्टे पी सदिश का परिमाण, पी सदिश का परिमाण, इसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट बोला गया है स्टूडेंट। तो यहां पे आप पी कैप बना दीजिए, क्योंकि पर्सन हमने केयरफुली नहीं पढ़ा तो लापरवाही की तो भुगतान करना ही पड़ेगा, कोई भी हो, शिक्षक हो या स्टूडेंट हो। योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश पी सदिश की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? पी कैप। ठीक है, तो इसके साथ इसका डॉट कराएंगे, तो अब इसके परिमाण से भाग लगा देते हैं बिल्कुल यहीं पे। तो इसके परिमाण से क्या लगा दीजिए? भाग लगा दीजिए यहां। तो देखिए 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर का जो पक्ष है
उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वो हमें काटना नहीं चाहिए था, वो हमारे काम आ जाता। चलो कोई ना, देखिए किस प्रकार होगा। इसको इससे सोल्व कीजिए, तो ये तो 2 प्लस लेमडा, इसको इससे तो प्लस 6, इसको इससे तो -2, ठीक है। और ये जो नीचे का पोर्शन है अपना, इसको हम लोग इस साइड तिरछा गुना कर देते हैं, तो तिरछा गुना कर दिए तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में ये वाला 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, 2 का 4। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इधर देख लीजिए, इधर कितना रह गया, आप कहेंगे सर ये रह गया आपका लेमडा प्लस 6, और इधर हो गया आपके पास स्टूडेंट, देखिए अंडर रूट के अंदर 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40। तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों ओर वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्क कर दीजिए। तो दोनों और वर्क करने पर, और वर्ग करने पर, दोनों और वर्क करने पर, तो देखिए स्टूडेंट इधर हो जाएगा लेमडा प्लस 6 इसका होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40। अब इसको ओपन करें, ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर और ये 6 दूनी 12 लेमडा प्लस 36, 2 का वर्ग 4, लेमडा का वर्ग लेमडा स्क्वायर, और ये 4 लेमडा प्लस 40। फिर से देख लीजिए, लेमडा स्क्वायर 36, 6 दूनी 12 लेमडा, 2 का स्क्वायर 4, लेमडा स्क्वायर 2 दूनी 4 लेमडा 40। देखिए लेमडा स्क्वायर से तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल, तो इधर बच गया 12 लेमडा प्लस 36, और इधर कितना 4 लेमडा प्लस 44। तो आप क्या करें, इस 4 लेमडा को इधर ले आइए, तो 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा और 44 माइनस 36, तो ये हो गया 8 लेमडा बराबर 8, 8 लेमडा बराबर 8। तो स्टूडेंट यहां से आपके पास आ गया लेमडा बराबर 8/8 बराबर 1, 8/8 बराबर कितना, 1 आएगा बिल्कुल। सॉरी 1 मिनट सेट कर देते हैं थोड़ा, बिल्कुल। तो यहां से स्टूडेंट ये फाइनली आपके पास आ गया लेमडा का जो वैल्यू आया, तो लेमडा बराबर 1 आंसर, ये हमारा आंसर लेमडा इजिकल्स टू 1 आ गया स्टूडेंट। काफी इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई इसमें कुछ खास बात नहीं थी। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इसको। हमने क्या मान लिया कि योगफल ये, फिर योगफल की दिशा में मात्रक सदिश बोला गया न कि सदिश, ठीक है। तो मात्रक सदिश योगफल की दिशा में पी कैप होगा, तो ये निकाल लीजिए आप लोग, और उसका जो है इस सदिश के साथ पी कैप का डॉट करा दीजिए, बराबर कितना 1 रिजल्ट देगा। तो बिल्कुल 1/1 आपके सामने किया हुआ है, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमें काफी इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है काफी इजी टाइप क्वेश्चन। हमें बोला गया यदि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश के परिमाण समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं, तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं यार, ठीक है। हल जो है 14 में दिया है, हमें दिया गया है कि ए सदिश का परिमाण जो है वो बराबर है किसके, बी सदिश के परिमाण के, और वो बराबर है किसके, सी सदिश के परिमाण के। एक बात तो हमें ये बोला गया है परस्पर लंबवत सदिश है, दूसरा ये बोला गया है कि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश परस्पर लंबवत है। तो जब भी दो सदिश आपस में लंबवत होंगे, इसका मतलब वो कैसा रिजल्ट देंगे, आप कहेंगे सर 0, ठीक है। तो
ए का अगर सी के साथ करेंगे तो वो भी क्या रिजल्ट देगा, 0। और अगर बी और सी आपस में लंबवत हैं तो वो भी क्या रिजल्ट देंगे, 0। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ये आपको दिया गया है, ये बातें आपको क्वेश्चन में बोली गई है। दर्शाइए कि सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये जो तीनों सदिश हैं इनके साथ बराबर झुका हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहां पे देखिए क्या लिख लेता हूं, यहां पे मैं एक बात लिख देता हूं कि माना पी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये जो सदिश है इसको मैंने पी सदिश मान लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मेरे को ये बोला गया कि जो पी सदिश है वो ए बी सी सदिश, ए सदिश बी सदिश सी सदिश, फिर से देख लीजिए ये जो पी सदिश है वो ए सदिश बी सदिश और सी सदिश तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दो सदिशों के बीच का कोण निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा कितना झुका हुआ है। तो सबसे पहले यहां लिख देता हूं, माना पी सदिश व ए सदिश के बीच का कोण θ1 है। कितना मान लेते हैं, θ1 मान लेते हैं। तो निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, cos θ1 इजिकल्स टू पी सदिश डॉट ए सदिश बट्टे पी सदिश का परिमाण ए सदिश का परिमाण। तो देखिए क्या हुआ यहां से, पी सदिश आपका क्या है, आप कहेंगे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इसका जब हम करेंगे डॉट किसके साथ, ए सदिश के साथ, और नीचे हमें इनका परिमाण, तो नीचे लिख दीजिए ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण, और ए सदिश का परिमाण तो ए सदिश का परिमाण ही रहने वाला है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है कि सेम आई कैप क्या होता है, आई कैप का स्क्वायर वो 1 होगा, यानी सेम का डॉट करेंगे तो 1 आएगा, अदर का 0। तो ऊपर देखिए क्या बचेगा, आप कहेंगे सर ए सदिश डॉट ए सदिश बचेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश का परिमाण, ये आपके पास cos θ1 यहां से आ रहा है। ए सदिश डॉट ए सदिश, इसको आप क्या लिखेंगे भैया, इसको आप लिखेंगे ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर। तो आपके पास नीचे क्या बच गया, ए सदिश का परिमाण बी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण, और नीचे ए सदिश का परिमाण। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos θ1 बराबर आपके पास आ गया ए सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। ठीक है, ये आपके पास cos θ1 आ गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या ऐसे लिख सकते हैं कि θ1 बराबर आपके पास cos इनवर्स ए सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण, ये आ गया आपके पास। इसको हम लोग दे दें इक्वेशन नंबर 1, क्या दे दें, इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पे देखिए सेकंड केस, माना पी सदिश व बी सदिश के बीच का कोण, बीच का कोण θ2 है, क्या है भैया, θ2 है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे सर ऐसे लिखेंगे cos θ2 इजिकल्स टू पी सदिश डॉट बी सदिश बट्टे पी सदिश का परिमाण बट्टे बी सदिश का परिमाण। इसमें कोई दिक्कत किसी के, बोला सर नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। cos θ2 बराबर पी सदिश का मतलब हो गया ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट
बी सदिश बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण बट्टे बी सदिश का परिमाण। आगे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कोस थीटा 2 बराबर ये ऊपर जो फाइनली मेरे पास बचेगा बी सदिश डॉट बी सदिश, ऊपर सोल आउट होके मेरे पास बचेगा, नीचे वही ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण बट्टे बी सदिश का परिमाण। ठीक है, ये जो मेरे पास है बी सदिश डॉट बी सदिश, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी सदिश के परिमाण का वर्ग, बी सदिश के परिमाण का वर्ग मैं लिख सकता हूं इसको। आप कहेंगे यस सर, तो मैं इसको लिखूंगा बी सदिश के परिमाण का वर्ग बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बट्टे बी सदिश, ऐसा मैं लिखूंगा इसको। अब देखिए परिमाण स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, फाइनली मेरे पास बचेगा क्या, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पे मेरे पास बचा कोस थीटा 2 इज इक्वल टू बी सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। ठीक है, ये मेरे पास बचा। लेकिन आप लोग देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा है, चूंकि ए सदिश का परिमाण बराबर है किसके, बी सदिश के परिमाण के, यस या नो, देन में बी सदिश की जगह क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर आप लिखेंगे कोस थीटा 2, आप ए सदिश का परिमाण भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने ए सदिश का परिमाण लिख दिया, नीचे कितना ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। क्लियर है, बोला सर ठीक है। तो यहां से थीटा 2 क्या आ जाएगा, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। तो इसी प्रकार हम थीटा 3 निकालेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 बाई 1 करके। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहां से हम थीटा 2 काउंट कर लेते हैं, क्या काउंट कर लेते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं थीटा 2। तो थीटा 2 हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स ए सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। ये मेरा थीटा 2 आ गया, इसको मैं दे दूंगा 2 नंबर। आशा करते हैं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं थर्ड जो मेरे को मैं ऐसे लिख दूं, माना पी सदिश व सी सदिश के बीच का कोण जो है थीटा 3 है। ठीक है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को मैं यहां डाल देता हूं ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस बन जाए। थीटा 1 बराबर कोस इनवर्स ए सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। थीटा 3 मान लें तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कोस थीटा 3 इज इक्वल टू पी सदिश डॉट सी सदिश बट्टे पी सदिश का परिमाण बट्टे सी सदिश का परिमाण। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। नेक्स्ट बनाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया था पहले। अब देखिए स्टूडेंट, तो यहां से हो जाएगा कोस थीटा 3, पी सदिश आपके पास है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, डॉट आपके साथ करना है किसके साथ, सी सदिश के। नीचे आप लिखेंगे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण और नीचे सी सदिश का परिमाण। तो जब आप ऊपर डॉट करेंगे तो क्या बचेगा फाइनली आपके पास स्टूडेंट, आप कहेंगे सर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सी सदिश डॉट सी सदिश, बाकी जीरो हो जाएगा सर। बाकी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। तो नीचे कितना स्टूडेंट देखिए ए सदिश प्लस
बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण बट्टे नीचे किसका, सी सदिश का परिमाण। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं सी सदिश के परिमाण का वर्ग बट्टे नीचे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के का परिमाण नीचे सी सदिश का परिमाण। देखिए यहां से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो कोस थीटा 3 बराबर सी सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है तो आप पूछ सकते हैं। ध्यान से देखिए सी सदिश, यहां से देखिए ए सदिश का परिमाण बराबर है बी सदिश का परिमाण बराबर है सी सदिश का परिमाण। तो क्या मैं सी सदिश के परिमाण की जगह ए सदिश का परिमाण लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है। तो यहां पे लिख दीजिए चूंकि सी सदिश का परिमाण बराबर है ए सदिश के परिमाण के, ये जानो, इसलिए हम यहां से लिखेंगे कोस थीटा 3 बराबर ए सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। और यहां से स्टूडेंट हमारे पास थीटा 3 जो है वो आ जाएगा कोस इनवर्स ए सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण। ये जानो, इसको दे दें हम समीकरण नंबर 3। कितना दे दें स्टूडेंट? समीकरण नंबर 3। और यहां लिख दीजिए समीकरण 1,2,3 से क्या लिख देंगे, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3। ये जानो, यही सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि भाई जो ए सदिश बी सदिश और सी सदिश जो है वो जो है इसके साथ किसके साथ, पी सदिश के साथ बराबर झुका हुआ है। बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जरूर बोल सकते हैं कि सर जरूरी थोड़ी ऊपर हर टाइम ए सदिश ही आए। भैया आपको जो भी लेना है तीनों में सेम रखना ऊपर, बस बात इतनी है कि अगर स्टार्ट से ए सदिश लेके चले हो तो तीनों में ए सदिश ही रखो, अगर बी सदिश रखना चाहते हो तीनों में बी रखो, या तीनों को ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण सी सदिश का परिमाण इनको अन्य किसी के बराबर मान लो, लेमडा वगैरह के। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। सिद्ध करना है हमें कि ए सदिश प्लस बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट ए सदिश प्लस बी सदिश के बराबर जो है ए के परिमाण का वर्ग प्लस बी के परिमाण का वर्ग होगा यदि और केवल यदि, यानी ए और बी क्या हो, लंबवत हो। ये भी दिया हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे, बनाना शुरू करते हैं। हल जो है क्वेश्चन नंबर 15 का, सबसे पहले हम जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं और उससे ये सिद्ध कर देते हैं कि ए और बी क्या लंबवत हैं। और फिर अगर ए और बी लंबवत हैं तो दोनों को ये जो दे रखा है उसको सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। बिल्कुल, हमें दे रखा है ए सदिश प्लस बी सदिश, इसका डॉट जो है अगर हम बनाएं ए सदिश प्लस बी सदिश के साथ, तो देखिए हमारे पास ए सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग, ये हमें दे रखा है। इससे हम ये सिद्ध कर देंगे क्या ए सदिश और बी सदिश लंबवत हैं। पहला ये सिद्ध कर दें, तो देखिए कैसे होगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ए सदिश का डॉट करा दीजिए आप ए सदिश प्लस बी सदिश के साथ, और बी सदिश का डॉट आप करवा दीजिए ए सदिश प्लस बी सदिश के साथ। तो इधर तो ए सदिश के परिमाण का वर्ग है ही और इधर बी सदिश के परिमाण का वर्ग है।
जैसे ही आपने डॉट कराने का प्रयास किया तो ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश, सदिश के अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप देख लीजिए, इसका करा दीजिए। क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है भाई। कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको, आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर आगे देखिए ए डॉट बी, आगे सोल्व करेंगे तो बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख देंगे ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश, और ये हो गया बी सदिश के परिमाण का वर्ग। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये कितना हो जाएगा, 2 ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0, या ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0। तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब ए सदिश लंबवत है किसके, बी सदिश के। ये बात सिद्ध हुआ। नहीं समझे या समझ गए कि भाई हमें बोला गया ये जो कंडीशन दे रखी वो तभी सही है केवल और केवल जब दोनों सदिश क्या है, लंबवत हैं। तो बिल्कुल ये प्रूव हुआ कि ये लंबवत हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम उल्टा लेके चलें कि भाई यदि ए सदिश लंबवत है किसके, बी सदिश के, ठीक है, तो इस लंबवत है ये हमें बोला गया है, तो देन क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ए सदिश डॉट बी सदिश इजिकल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें जो दे रखा है वो सही है या नहीं है, तो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ए सदिश प्लस बी सदिश, इसका डॉट करा दीजिए ए सदिश प्लस बी सदिश के साथ। तो देखिए आपके पास यही रिजल्ट आएगा, ए सदिश डॉट ए सदिश, इसके साथ कराएंगे तो ए सदिश डॉट बी सदिश, इसका इसके साथ कराएंगे तो बी सदिश डॉट ए सदिश, ठीक है, प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश। ये क्या हो गया, ए सदिश के परिमाण का वर्ग, और यहां पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे क्योंकि लंबवत है उस स्थिति में, और यहां पे बी सदिश के परिमाण का वर्ग। स्टूडेंट मुझे ऐसे याद आ रहा है कि जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखा नहीं, सीधा ही कर दिया, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, वो मैं अभी बता दूंगा क्या मैंने मिस कर रहा है, उसमें मैंने डायरेक्ट किया है कुछ पोर्शन, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो मैं अभी बता दूंगा उसमें जो दे रखा था। तो देखिए ये है ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, तो कौन सा साइड आ गया, ये वाला साइड आ गया, राइट हैंड साइड। क्लियर, यानी दोनों तरीके से हमने प्रूव कर दिया। ये दे रखा है तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि दोनों लंबवत है। अगर दोनों लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो उस स्थिति में हमने जो दे रखा है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए लास्ट में हमने मिस जो किया है वो मैं क्लियर कर देता हूं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मैंने क्या मिस किया है, मैंने कुछ चीजें डायरेक्ट बनाई है। देखिए जब हमने पी सदिश माना था उसको एक को, तो जिसका क्या था, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इसको हमने पी सदिश माना था। और जब हमने इसका जो डॉट है, और हमें ये भी दे रखा है वो परस्पर लंबवत है, लंबवत होने का मतलब ये हमें दे रखा था ना, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0, ए सदिश डॉट सी सदिश बराबर 0, और सी सदिश डॉट या बी सदिश डॉट सी सदिश, ये हमें दिया हुआ था, इसलिए मैं डायरेक्ट एक ही कर रहा था, बराबर 0।
ठीक है, ये हमें फर्स्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब मैं थीटा निकाल रहा था, इसके बीच का कोण कोस थीटा, तो वो मैं निकाल रहा था पी सदिश डॉट ए सदिश बट्टे पी सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश का परिमाण। देखिए क्या कर रहा था मैं, तो जब मैं पी का डॉट कर रहा था ए के साथ, ठीक है, यानी मैं ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश इसका डॉट कर रहा था ए के साथ, नीचे का तो आपको पता ही है मैं सही कर रहा था ए सदिश, क्वेश्चन सारा ही सही किया है, लेकिन आपको कुछ को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ने ऐसे की। जब मैं इसका इसके साथ डॉट कर रहा था मैं ऐसा ही लिख रहा था ए सदिश डॉट ए सदिश ऊपर, बाकी पोर्शन मैंने नहीं लिखा, ऊपर नहीं लिखा। स्टूडेंट मैंने क्यों नहीं लिखा, देखिए अगर मैं लिख भी देता तो ए सदिश डॉट बी सदिश या बी सदिश डॉट ए की बात है, या सी सदिश डॉट ए सदिश, चलो ये पूरा लिख दिया सपोज कर लीजिए। स्टूडेंट ये जो है पोर्शन ये जीरो हो जाता, देखिए गिवन है ये, ठीक है, ये हमें पहले से क्या है गिवन है, तो ये मैंने जो नहीं लिखा वो जीरो हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमें गिवन था। आप उसको लिखें जरूर और फिर जीरो कर दें, ठीक है, बाकी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों स्थितियों में मैंने ये कंडीशंस, ये जो जीरो वाली यहाँ कंडीशंस है, इनका रिजल्ट कितना होगा, जीरो होगा, बिल्कुल तीनों का जीरो होगा, क्योंकि हमें क्या है गिवन है। ये हमने पुट नहीं की, मैंने डायरेक्ट ही जीरो कर दिया क्योंकि मुझे पता था, लेकिन मैं बताना आप लोगों को भूल गया, लेकिन मैं बता देता हूं कि भाई मैंने इसलिए यहाँ पे एक ही कंडीशन लिखी, ये वाली क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जीरो गिवन था, मेरे माइंड में चल रहा था कि जीरो गिवन है, बट मैं आप लोगों को बताना मिस हो गया, तो मेरे को अभी ध्यान में आया कि बताना चाहिए बच्चों को। ठीक है भाई, जीरो इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16। यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, और हमें दे रखा है हल 16 में ये दे रखा है हमें ए सदिश डॉट बी सदिश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो होगा ये नहीं, इनमें से थीटा का वैल्यू किस प्रकार होगा। तो देखिए ए सदिश डॉट बी सदिश, इसको आप किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई ए का परिमाण, जो भी सदिश होगा उसका परिमाण जो है क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि 0 से बड़ा बोला गया, तो इसका मतलब ए सदिश का परिमाण है तो पॉजिटिव होगा, बी सदिश का परिमाण है वो पॉजिटिव होगा। तो ये तो फाइनल है कि ए का परिमाण और ए सदिश और बी सदिश दोनों के परिमाण पॉजिटिव होंगे, तो इन पे तो अब चर्चा का विषय ही नहीं बनता। अब चर्चा का विषय ये बनता है कि कोस थीटा जो है वो कहां कहां 0 से बड़ा होने पे पॉजिटिव, 0 के बड़ा या 0 के बराबर। तो सबसे पहले ये देखिए कि 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, उनमें से कोस थीटा जो है पॉजिटिव कहां कहां होता है। तो देखिए हम बना देते हैं ए एस टी सी, ये आपका 0 5/2 और यहां पे पाई। देखिए हम जो है जब भी सदिश की बात होती है और कोण की बात होती है तो एंगल को 0 से पाई में ही काउंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको पता है, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा है। तो 0 से पाई में कोस कहां पॉजिटिव है, आप बोलेंगे सर प्रथम चतुर्थांश में जो है कोस पॉजिटिव है। कौन से चतुर्थांश में, प्रथम में। तो जो थीटा है, थीटा उसका वैल्यू उस स्थिति में क्या होगा आप बता सकते हैं, बोले सर उस स्थिति में थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, या π/2 से छोटा या π/2 के बराबर हो सकता है। ये कंडीशंस आएगी, बिल्कुल यही स्थिति आएगी, यानी आपका बी ऑप्शन होगा, बी आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। क्योंकि 0 से पाई में जो है कोस पॉजिटिव केवल और केवल कहां पे होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। आपको यहाँ पे इक्वलिटी का साइन दे रखा है, इसलिए हमने इक्वलिटी का साइन काउंट किया है, यानी क्लियर, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बोला गया है कि मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश हैं। तो भाई मात्रक सदिश हैं, इसका मतलब क्या है, यहां लिख लेते हैं हल 17। इसका मतलब यह है कि ए सदिश का परिमाण 1 है और बी सदिश जो है उसका परिमाण भी कितना है,
1 है, मात्रक सदिश होने का मतलब उनके बीच का कोण थीटा है। ठीक, ये भी अच्छी बात है। ए सदिश प्लस बी सदिश एक मात्रक सदिश है यदि ए सदिश प्लस बी सदिश ये एक मात्रक सदिश है यदि, ठीक है। मात्रक सदिश कब होगा ए सदिश और बी सदिश? जब इसका परिमाण क्या है भैया? 1 आए। कितना आए? दोनों का योगफल कितना आए? 1 आए। बिल्कुल यही आपको पूछा है, तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि भाई सर क्या इसका आंसर होगा, कौन से कंसेप्ट का स्टूडेंट आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप उस कंसेप्ट से करेंगे जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने बहुतों बार किया है। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है इसका परिमाण कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अगर तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है इसका दोनों ओर वर्ग बना देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों ओर वर्ग बना देते हैं। तो कर दिया दोनों ओर वर्ग। वो हमने इसलिए किया स्टूडेंट क्योंकि हमें पता था कि ए सदिश डॉट ए सदिश ये बराबर होता है ए सदिश के परिमाण के स्क्वायर के। ठीक है, देखिए तो वर्क कर दिया तो क्या हो जाएगा? ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट प्रोडक्ट ए सदिश प्लस बी सदिश, ये किसके बराबर हो गया? 1 के। सोल्व आउट कीजिए स्टूडेंट इसको। तो आप करेंगे तो ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश इजिकल्स टू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं लिख दूंगा ए सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश। सदिश जो है डॉट प्रोडक्ट के अंदर सदिश जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसको आप लिख दीजिए ए सदिश डॉट बी सदिश और इसको लिख दीजिए बी सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर 1। हमें ए सदिश का परिमाण 1 दे रखा है, बी सदिश का 1, तो 1 इसकी जगह 1 पुट कीजिए और इसको आप लिख दीजिए 2 ए सदिश डॉट बी सदिश और इसकी जगह आप 1 पुट कर दीजिए बराबर 1। 1 रे कितना? 2, तो 2 प्लस 2 ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 1 या 2 ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 1 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आगे हम सोल्व करेंगे तो 2 ए सदिश डॉट बी सदिश इजिकल्स टू माइनस 1 ए सदिश डॉट बी सदिश इजिकल्स टू माइनस 1/2। हाँ या ना? इतना आपके पास आ गया? बोला सर आ गया। हमें तो थीटा का मान चाहिए भैया, तो ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा इजिकल्स टू माइनस 1/2। ए का परिमाण कितना है? 1 है। बी का परिमाण कितना है? 1 है। तो क्या हो गया? तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा इजिकल्स टू माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, कोस हमारे पास, हम जब भी बात होती है सदिश के अंदर एंगल की तो हम एंगल 0 से पाई में ही काउंट करते हैं। तो कोस नेगेटिव कहाँ है? आप कहेंगे 0 से पाई में कोस नेगेटिव है सेकंड में। किस चतुर्थांश में? सेकंड में। और सेकंड चतुर्थांश को हम किस प्रकार लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। जब हम पाई माइनस थीटा में लिखते हैं तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइन है तो साइन बना रहता है, कोस है तो कोस बना रहता है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं है। कोस जो है 1/2 वैल्यू कहां पर ग्रहण करेगा? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री पे। कहां पे? तो 60 डिग्री पर। तो आपका जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? तो थीटा जो स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा
सेकंड चतुर्थांश में पाई माइनस पाई बाई 3। किस प्रकार लिखा मैंने कि नेगेटिव कहां पे, सेकंड में। सेकंड को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा में लिखते हैं तो कोस कोस बना रहता है, साइन में कन्वर्ट नहीं होता पाई की टर्म में, ठीक है। तो ठीक है, और 1/2 कितने पे होता है, बोले 60 पे, तो 16 आउट किया तो स्टूडेंट देखिए ये हो गया आपका 3 पाई माइनस पाई बट्टे 3। तो यहां से हो गया थीटा इजिकल्स टू 2 पाई बाई 3। थीटा इजिकल्स टू 2 पाई बाई 3 आपका आंसर आना चाहिए स्टूडेंट। थीटा इजिकल्स टू 2 पाई बाई 3 आपका आंसर आना चाहिए। कौन सा विकल्प मैचिंग कर रहा है, आप कहेंगे सर डी, बिल्कुल डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन, कोई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 18, हमें दे रखा है आई कैप डॉट प्रोडक्ट है जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट हमें आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, और के आई कैप क्रॉस जे कैप। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से हम लोग करते हैं, आप लोगों को आसानी से हो जाना चाहिए कि ये हमारा आई कैप है। अगर हम लिख देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि यहां पे आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज किन्हीं भी दो का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले देखिए जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो क्या आना चाहिए, आई कैप आना चाहिए स्टूडेंट। और कौन सी डायरेक्शन में चले, आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज चले, तो ठीक है, यहां पे जे कैप डॉट आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के ऐसे चलने से तो आ नहीं रहा, कैसे चलने से आ रहा है, आई के बाद में क्या आ रहा है के, एंटी क्लॉकवाइज चलने पे आ रहा है, तो माइनस जे कैप आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस जे कैप आना चाहिए। के कैप डॉट आई क्रॉस जे, तो आई के बाद में जे आ रहा है बिल्कुल, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, के कैप आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आई कैप डॉट आई कैप कितना 1, जे कैप डॉट जे कैप कितना हुआ -1 हुआ क्योंकि माइनस चिन्ह है, के कैप डॉट के कैप कितना हुआ 1, तो फाइनली रिजल्ट कितना 1। तो सी आंसर, क्या आंसर स्टूडेंट, सी आंसर होगा। बढ़िए नेक्स्ट की तरफ स्टूडेंट, यदि दो सदिश ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है और हमें ये जो कंडीशन दे रखी है वो ये है, ठीक है भाई, हमें ये दे रखा है ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण बराबर है ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण के। तो देखिए स्टूडेंट इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कोस थीटा, यस या नो, बोला सर यस, बिल्कुल। और इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको आप लिखेंगे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप और कंप्लीट का परिमाण, ठीक है भाई। तो इसका ऑल ओवर निष्कर्ष क्या आएगा, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कोस थीटा का परिमाण, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा का परिमाण और एन कैप का परिमाण। देखिए एन कैप इकाई सदिश होता है, उसका परिमाण 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया स्टूडेंट, कोस थीटा का जो परिमाण है वो बराबर है किसके, साइन थीटा के परिमाण के। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, आप ये बताइए परिमाण का मतलब जो है। फिर दूसरी बात यार,
ठीक। दूसरी बात ये देखिए कि जब भी एंगल की बात होती है सदिश में, तो हम कहां से कहां एंगल काउंट करते हैं। आप कहेंगे सर 0 से पाई में ही होता है, तो 0 से पाई में जो है वो कोस थीटा और साइन थीटा कहां पे इक्वल होते हैं, तो आप कहेंगे सर थीटा इज इक्वल टू एक तो पाई बाई 4 पे, हाँ या ना। और एक जगह और होता है, ठीक है, वो होता है सेकंड में भी, वो हो जाता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, यानी 3 पाई बाई 4 पे, इस पे भी इक्वल होता है। इन दो पे कोस थीटा और साइन थीटा दोनों इक्वल होते हैं। तो देखिए कौन सा आंसर आपके बी आंसर मैच करेगा, क्योंकि ये बी हो जाएगा आपके विकल्प में, और ये आपके गिवन नहीं है लेकिन इस पे भी इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो स्टूडेंट ये हमारा जो चैप्टर है अपना सदिश बीजगणित, ये कंप्लीट फिनिश हो चुका है। इसमें कहीं पे फिर भी कोई डाउट हो, आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इन पे चैट कर सकते हैं, कोई और दिक्कत हो कॉल कर सकते हैं। इसके पश्चात हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। आशा करते हैं आपको चैप्टर पसंद आया होगा, सारी समस्याएं हमने सोल्व आउट करा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में, 3D में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।